नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। रिसेंटली केरला में फ्लड्स आए और काफ़ी तबाही वहां पे हुई। अभी भी वहां पे रिलीफ वर्क चल रहा है। मगर एक और रीजन है कर्नाटका का, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है कोडागु डिस्ट्रिक्ट। आई एम श्योर आपने जीके की किताबों में इसका काफ़ी बार नाम सुना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर भी बाढ़ आई है। जानेंगे यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, कौन सा डैम है, ये डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं कि हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज आते हैं इन सब एग्जाम्स के लिए। एसएससी, बैंक, यूपीएससी, नबार्ड, आरबीआई ग्रेड बी। इन्हें आप ऑर्डर कर सकते हैं studyIQ.com पे, या फिर आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और मेरी फेसबुक आईडी है prashant.dhawan.79। इसको आप गूगल कर सकते हैं या आप इसको फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं। मेरी यहाँ पे आईडी आ जाएगी एंड यू कैन फॉलो मी ओवर देयर। हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जब भी मैं वीडियो यहाँ पे डालूंगा आपको पता लग जाएगा एंड यू विल ऑल्सो गेट द PDF ऑफ एवरी वीडियो। सबसे पहले बेसिक्स, कोडागु डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पर। कोडागु डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा कर्नाटका में। रिसेंटली यहाँ पर बाढ़ आई है, बहुत ही भारी बारिश आई। पहले तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश आई और यहाँ पे वेरियस कारणों की वजह से, लोगों के पेड़ काटने की वजह से, इलीगल सैंड माइनिंग की वजह से, ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही आई है। और माना जा रहा है कि 4 से 5 हज़ार लोग अभी के लिए, जो इनिशियल फिगर्स आई हैं, बेघर हो चुके हैं। बहुत सारे लोग मर चुके हैं। टोटल एस्टिमेट्स अभी हम बता नहीं सकते, फिगर शायद बढ़ भी सकती है आने वाले टाइम में। आई होप आई एम रॉन्ग, बट एस्टिमेट्स यही सजेस्ट करते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी एक बड़ा डिजास्टर है और ये पूरा डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिकली बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्वीट बाय आवर प्राइम मिनिस्टर स्पोक टू कर्नाटका CM। और यहाँ पे सेंटर जो भी सहायता कर पाएगा करने की कोशिश करेगा। एक बार ज़रा मैप पे देख लो, आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता लगेंगे। ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आप देखोगे सदर्न इंडिया में 2 स्टेट्स आपको दिखेंगी, कर्नाटका, केरला। दोनों आज के टाइम में फ्लड्स की वजह से काफ़ी डैमेजेस सफ़र कर रही हैं। और कर्नाटका का जो बिल्कुल सदर्न पॉइंट है ना, यहाँ पे मैसूरू के पास, यहाँ पे आपको दिखेगा कोडागु। कोडागु बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। पहली बात तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व भी मिलेगा। ये है ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको मिलेगी कोडागु में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है। इट इज़ सुपर इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और सिंस यहाँ पे बाढ़ आई है तो इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ भी जाती है। फिर है नागरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, ये भी आपको कोडागु में ही मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 लोकेशंस हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा आप नोटिस करेंगे यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट्स का ये रीजन है, यहाँ पे जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ पे आपको तला कावेरी भी लिखा हुआ दिखेगा। ये जो रीजन है तला कावेरी, जो एलिवेटेड पार्ट है, यहाँ से ओरिजिन होता है कावेरी नदी का। आपने नाम सुना होगा इस नदी का, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। इस रिवर का ओरिजिन वैसे तो कोडागु डिस्ट्रिक्ट में होता है। कोडागु डिस्ट्रिक्ट में भी मोर स्पेसिफिकली आपसे अगर पूछा जाए तो ये तला कावेरी से होता है। यहाँ से कावेरी नदी शुरू होती है, फिर ये कर्नाटका को पानी देती है, फिर ये तमिलनाडु में बहती है, फिर उसके बाद यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में बह जाती है। तो प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे नेशनल पार्क और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर भी यहीं से ओरिजिनेट होती है। तो अभी जो यहाँ पे बाढ़ आई है उसमें कावेरी नदी का भी रोल है। हुआ क्या है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश आई है, जो यूजुअल यहाँ पे रेन होती है उससे कई गुना ज़्यादा। उसकी वजह से कावेरी नदी और आसपास की जो ट्रिब्यूटरीज थी वहाँ पे पानी भर गया, पानी भराना शुरू हो गया। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचर की कोई गलती है, ये एक्चुअली फिर से मैं कहूँगा आप कह सकते हैं एक ह्यूमन डिज़ास्टर भी है। इसका रीज़न क्या है अभी मैं आपको वैसे बताऊँगा। मगर यहाँ पे देखो नदी का पानी तो भर आया, मगर आसपास काफ़ी जो रुकावटें थी वो भी इंसानों ने क्लियर करी। पेड़ बहुत सारे काट डाले, यहाँ पर एग्रीकल्चर का पैटर्न चेंज कर दिया, काफ़ी जगह सड़कें बना डाली। तो वहाँ पर पानी को रोकने के लिए कुछ बैरियर नहीं था और पानी सीधा जहाँ पर लोग रहते थे वहाँ पर बह गया और कई लोगों के घर भी यहाँ पे बर्बाद हो गए। ज़रा इस मैप पे नज़र डालिए, यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएंगे ये कावेरी नदी के पूरे कोर्स को। ये यहाँ पे ये है कोडागु, ठीक है। इसकी शुरुआत होती है कावेरी नदी की वेस्टर्न घाट से, मोर स्पेसिफिकली कोडागु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का, बिल्कुल स्पेसिफिकली तला कावेरी कोडागु कर्नाटका। और इवेंचुअली इसका एंड आप कह सकते हैं जब ख़त्म होती है ये होती है तमिलनाडु में, ठीक है। पोंगुहार नाम की जगह है तमिलनाडु में, यहाँ पे इसका एंड होता है। अब यहाँ पर इतनी बारिश आई कैसे और हम इसके लिए रेडी क्यों नहीं थे।
देखो, अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कोडागू को इस बार 2732.5 mm रेनफॉल रिसीव हुआ है सिंस जून इस साल की अगर हम बात करें। दिस इज डबल द एनुअल एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून विच इज पैक्ड एट 1738 mm। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बारिश आई है, अनप्रेसिडेंटेड तरीके से बारिश आई है, उसकी वजह से ये यहाँ पे डिजास्टर झेल रहा है ये डिस्ट्रिक्ट। आखिरी बार यहाँ पे इस टाइप की बाढ़ आई थी 1961 में। अब इस वक्त जो बाढ़ यहाँ पे आ रखी है कोडागू में, इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है इलीगल सैंड माइनिंग और द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेफ्टी रिजेस। रिजेस क्या होते हैं? देखो, अ रिज और अ माउंटेन रिज इज अ जियोलॉजिकल फीचर कंसिस्टिंग ऑफ अ चेन ऑफ माउंटेन्स और हिल्स दैट फॉर्म अ कंटिन्यूअस एलिवेटेड क्रेस्ट फॉर सम डिस्टेंस। एक तरीके से आप कह लीजिए रुकावट होती है। नदी यहाँ पे ऐसे बह रही है, ठीक है, उसके आसपास ना छोटे छोटे पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, वो पानी को एक सर्टन दायरे में रोक के रखते हैं। इन रीसेंट ईयर्स ऑल ओवर इंडिया हम देख रहे हैं इलीगल सैंड माफिया बहुत स्ट्रांग हो चुका है। यूपी में आपने देखा है कि सैंड माफिया इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने कई एरिया में रिजेस गायब कर दिए हैं। काफ़ी वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो चुका है आसपास के एनवायरनमेंट को। अब ये जो कोडागू का रीजन है ये कुछ ऐसा है, कुछ ऊबड़ खाबड़ सा भी है, यहाँ पे कुछ आपको हिल्स भी मिलेंगे, काफ़ी सारी आपको रिवर्स भी मिलेंगी, कावेरी की काफ़ी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि उनके आसपास रिजेस मेंटेन रहे। इलीगल सैंड माइनिंग यहाँ पे होती रही, रिजेस कुछ ही सालों में गायब से हो गए। लोगों ने देखा कि 5-6 साल पहले थे, फिर गायब हो गए। सिंस यहाँ पे कोई रुकावट थी नहीं, पानी यहाँ पे भरता रहा बारिश की वजह से और आसपास तबाही मच गई। अब इस सब ने हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है हरांगी डैम के आसपास। हरांगी डैम एक एक्चुअली डैम तो काफ़ी छोटा ही है, बेसिकली हरांगी रिजर्वायर काफ़ी फेमस है। डैम जहाँ पे पानी रोक के रखता है उस एरिया को हम कहते हैं रिजर्वायर। तो वहाँ पर पानी काफ़ी सारा जो इकट्ठा था, उसके आसपास बहुत सारी एम्बार्कमेंट्स थी, वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी थी बिकॉज ऑफ इलीगल सैंड माइनिंग। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा डैमेज हमको देखने को मिला है। एक बार ये जो रिजर्वायर है ये भी आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा आपके माइंड में कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये है कोडागू डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर ये जो आपको पानी इकट्ठा दिख रहा है ये है हिरंगी रिजर्वायर। ये हिरंगी नदी से आके बनता है। हिरंगी नदी एक ट्रिब्यूटरी है कावेरी नदी की, और उस पर बना रखा है हिरंगी डैम। यहाँ पर आसपास क्या था, इस एरिया के काफ़ी रिजेस थे, मतलब ऊबड़ खाबड़ एरिया था। इससे जो पानी था ये काफ़ी हद तक अपनी लिमिट में रहता था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आपको एलिवेटेड एरिया दिख रहा होगा, ऊबड़ खाबड़ सा एरिया है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं रिजेस हैं यहाँ के। तो रिजेस गायब कर दिए, सीधा यहाँ पे पानी ओवरफ्लो हो गया और लॉट ऑफ पीपल सफर्ड बिकॉज ऑफ इट। अब एक तो यहाँ पर आपको पता है सैंड माफिया ने जो करना था कर लिया, फिर जो आम लोग थे, जो यहाँ पे प्रशासन था, उन्होंने भी यहाँ पर पेड़ों की कीमत कभी समझी नहीं। पिछले कुछ सालों में 4-5 सालों में यहाँ पे देखें तो कोडागू में पेड़ बहुत ही बड़ी मात्रा में काटे गए हैं। ये आपके सामने कुछ एक अकाउंट है। 2014 के आसपास करीब 50,000 पेड़ यहाँ पे काट दिए गए, क्योंकि एक पावर लाइन बनानी थी कर्नाटका और कोझीकोडे के बीच में। उसके बाद अभी यह एक मल्टी लेन हाईवे यहाँ पे बन रहा है, उसके लिए लाखों पेड़ काट दिए गए। उस सब के अलावा पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि आसपास कुछ और जो टिम्बर स्मगलर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इलीगल यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन करते हैं, इलीगल तरीके से पेड़ काट के ले जाते हैं। सरकार उनके खिलाफ कुछ ज़रा करती नहीं है, करप्शन इन्वॉल्व होता है, वेरियस प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पर इलीगल एक आप कह सकते हैं टिम्बर माफिया भी है। तो उन सब की वजह से पेड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट गए। जब पेड़ कट जाते हैं तो ज़मीन पानी को इतना सोख नहीं पाती, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सॉइल इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से लैंडस्लाइड शुरू हो जाती है। तो इस सब की वजह से यहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रक्शन आई है। अब लैंडस्लाइड के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारी जो ज़मीन थी वो भी खिसक गई है। अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट्स आई हैं, अभी तो खैर मैं भी जो रिपोर्ट्स आई हैं वही पढ़ रहा हूँ, वैसे जो एस्टिमेट बताए जा रहे हैं काफ़ी नुकसान हुआ है। रिसेंटली द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, वहाँ पे बताया गया है कि करीब यहाँ पे 2000 एकड़ की जो ज़मीन थी बिल्कुल अब मड सी बन गई है, क्योंकि ज़मीन बिल्कुल ढह गई आगे। इसरो ने यहाँ पर अचानक से अनाउंसमेंट करी है कि वो स्टडी करेंगे कि कोडागू में हुआ क्या है। ऐसी लैंडस्लाइड इस एरिया में कभी देखी नहीं गई, और यहाँ पर ये स्टडी करेंगे कि बेसिकली ऐसा हो कैसे गया, इतनी सारी ज़मीन यहाँ पे डैमेज हो गई है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि कोडागू की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है, प्राइमरीली कॉफ़ी बीन्स पर। कॉफ़ी की यहाँ पर काफ़ी खेती होती थी,
और उसकी वजह से यहाँ पर कुछ प्रॉस्पेरिटी भी थी। इस लैंडस्लाइड की वजह से जो यहाँ पे कॉफ़ी एग्रीकल्चर होता था बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इस डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी को भी रीबिल्ड करना आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए इसरो भी यहाँ पे रुचि ले रहा है कि इतना बड़ा डिजास्टर यहाँ पे हो कैसे गया। फाइनली मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि आने वाले टाइम में कोडागू को लेकर कर्नाटका की सरकार के बहुत ही बड़े प्लान्स थे। अगर हम 2030 का मास्टर प्लान देखें कोडागू का, तो वहाँ पे सरकार ने सजेस्ट किया है कि मदिकेरी टाउन आप कह सकते हैं हेड क्वार्टर्स है पूरे कोडागू डिस्ट्रिक्ट का। इट इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोडागू। इसको 3 गुना एक्सपैंड करने की बात यहाँ पे की गई थी। जब आप एक्सपेंशन करोगे तो सीधी सी बात है और पेड़ कटेंगे। तो इसके एक्सपेंशन की वजह से यहाँ पर लाखों पेड़ कटने थे, और अब शायद जो हुआ है यहाँ पर एनवायरमेंटलिस्ट की बात यहाँ पे सुनी जाएगी और कुछ यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा वेस्टर्न घाट्स की तरफ कि किस तरीके से हम उनको डैमेज कर रहे हैं, और ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ पे किस तरीके से बढ़ रही है, ह्यूमन सेटलमेंट्स किस तरीके से नेचर की जो इम्पॉर्टेंट टेरिटरी है उसको मैं यही कहूँगा एनक्रोच ही कर रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक लेसन भी हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि जो प्लान थे हमारे वो काफ़ी बड़े थे और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम इससे बड़ा डिजास्टर भी अवॉइड कर लें। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पूरा टॉपिक हमने डिस्कस किया है ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो भी बाढ़ आई है यहाँ पर सदर्न इंडिया में, केरला, कर्नाटका में, उसको अच्छे से एक्सटेंसिवली हमने कवर किया है। आप अगर स्टडी IQ या फिर यूट्यूब में सर्च करोगे स्टडी IQ इदुक्की डैम, उस पर वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे द्वारा। आपको केरला फ्लड्स पे मिल जाएगी वीडियो, और भी वेरियस जो चीज़ें हो रही हैं इस वक्त केरला में, कर्नाटका में, मुलापेरिया डैम, सबसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने कवर किए हैं, उनको आप देख सकते हैं। और यूपीएससी पिछले कुछ सालों में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ चुका है। जहाँ भी बाढ़ आती है, जहाँ भी कुछ खराब यहाँ पे डिजास्टर होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, 2019 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेक श्योर दैट यू रिवाइज ऑल द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड इन द वीडियो। फाइनली मैं चाहूँगा कि आप सब लोग प्रे करें, या आप अगर आप नास्तिक हैं उम्मीद करिए कि जो लोग वहाँ पर इस वक्त जूझ रहे हैं, अपनी सेफ्टी के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, वो सुरक्षित रहें और वहाँ पर रिलीफ एफर्ट बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़े। एंड अगर आप सामर्थ्यवान हैं, अगर आपके पास कैपेसिटी है, एबिलिटी है, तो बिल्कुल उनको आप कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। एंड अगर आप नहीं भी कर सकते तो भी आपके प्रेयर, आपके थॉट्स में भी बहुत ताकत होती है। उम्मीद पे सारी दुनिया कायम है। एंड दिस इज़ ऑल्सो द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।